नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, तुरंत करें आवेदन। बिहार राज्य सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं को सरकार प्रति महीने 1,000 रुपए भत्ता धनराशि देगी। अगर आप बिहार के बेरोजगार हैं, आपने 12वीं ग्रेजुएट या अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त की हो और आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच है, आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। जी हाँ, बिहार बेरोजगारी भत्ता आवेदन करने के लिए बिहार शिक्षा कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास बेरोजगार युवाओं को मिलेगा फ्री ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट। ऐसे करना होगा ऑनलाइन आवेदन। रेल मंत्रालय द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत युवाओं को रेल प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत युवा वर्ग निःशुल्क कौशल शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करके उद्योग और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। रेल कौशल विकास योजना के तहत बता दें कि आपको 50,000 युवाओं को 100 घंटे का रेल कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप रेल कौशल विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यूको बैंक में ग्रेजुएट के लिए निकली नई भर्ती। बैंक में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो यूको बैंक में नई वैकेंसी निकली है। जी हां, अप्रेंटिस के पदों पर 2 जुलाई से यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी yukobank.com पर ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 16 जुलाई 2024 है। इसके बाद बैंक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। इस भर्ती में सभी वर्ग के उम्मीदवार निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, यानी अभ्यर्थी बिना किसी एप्लीकेशन फीस के इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। सिविल कोर्ट के कर्मी गोल्डन पासवान की हत्या पर भड़के चिराग एसपी को फोन लगाकर कहा, हफ्ते भर के अंदर होनी चाहिए कार्रवाई। पिछले महीने 19 जून को सिवान के मुसफ्फल थाना क्षेत्र के छोटपुर के पास सिविल कोर्ट के कर्मचारी 26 वर्षीय राकेश कुमार उर्फ गोल्डन पासवान की अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान रविवार को मृतक के परिजनों से मिलने सिवान पहुंचे। इस दौरान सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी उनके साथ थी। वहीं चिराग पासवान ने मृतक की बहन से घटना की जानकारी ली और जिसके बाद ही उन्होंने सिवान के एसपी को तुरंत फोन लगाया और कहा कि हफ्ते भर के अंदर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जगदानंद सिंह के वायरल चिट्ठी पर बोले जेडीयू आरजेडी नेतृत्व की हताशा और निराशा इस लेटर में साफ दिख रही। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों यह ऐलान किया था कि जल्द ही उनका संगठन जनसुराज बड़ी पार्टी बनेगी। वो इस संगठन को पार्टी बनाने में लगे हैं। प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मची हुई है। जगदानंद सिंह ने चिट्ठी जारी कर जनसुराज को बीजेपी की बी टीम बताया और कार्यकर्ताओं से जनसुराज को सहयोग न करने की हिदायत दी। वहीं जेडीयू ने कहा कि जगदानंद सिंह की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आरजेडी के पार्टी नेतृत्व की हताशा और निराशा इस लेटर में साफ दिख रही है। डबल इंजन की सरकार पर आरजेडी ने फिर बोला हमला। कहा बिहार में अपराधियों की बहार है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। वहीं शक्ति सिंह यादव ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके आका बताए कि बिहार में प्रतिदिन कितना जान लेने के बाद आपको शांति मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में महाजंगल राज कायम किया है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे चिराग। पैर छू कर लिया सीएम नीतीश से आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री से मुलाकात का वीडियो सामने आया है, जिसमें चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। बढ़ने वाली है लालू प्रसाद की मुश्किलें। कोर्ट में पहुंचा हत्या का 30 साल पुराना मामला। आरजेडी चीफ के खिलाफ मुकदमा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। करीब 30 साल पुराना हत्या का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। वहीं लालू प्रसाद के खिलाफ मुजफ्फरपुर की अदालत में परिवाद दायर कराया गया है। लालू पर आरोप है कि उन्होंने गांधी मैदान में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी और एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पारू थाना क्षेत्र के उस्ती गांव निवासी राजीव रंजन उर्फ टुनटुन सिंह ने लालू प्रसाद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल कराया है।
सावधान आप, एनडीए सरकार वाले बिहार में है। तेजस्वी ने फिर जारी की 4 दिनों की क्राइम लिस्ट, एनडीए सरकार को घेरा। बिहार में पुलों के गिरने और अपराध को लेकर डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर बने हुए हैं। तेजस्वी सोशल मीडिया के जरिए हर दिन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ हमला बोला है। नीतीश के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी को ललकारा, कहा दम है तो अकेले चुनाव लड़कर देख ले, दिमाग घसक गया है चौबे जी का। गिरिराज भी बकबक करते रहते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। नीतीश के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दम था तो अकेले लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ लिए। बिहार में भाजपा का क्या पहचान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर निशाना साधते हुए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने ये भी कहा कि चौबे जी का दिमाग घसक गया है, इसलिए अक्सर बकबक करते रहते हैं। बिहार में पुल गिरने के बाद अब धंसने लगी है सड़कें। बेगूसराय डीएम ऑफिस के पास की तस्वीर। बेगूसराय समाहर न्यायालय परिसर में जगह जगह सड़कें धंस गई है। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। डीएम ऑफिस जाने वाली सड़क पर आधा दर्जन से अधिक जगहों पर रोड गड्ढे में तब्दील हो चुका है। इसे देखकर लोग भी हैरान है, कह रहे हैं कि जब डीएम परिसर की सड़कों का ये हाल है तो आम सड़कों का क्या हाल होगा, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी। बारिश के कारण ध्वस्त हुई एक और पुलिया, ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में बारिश के कारण पिछले 20 दिनों से 10 से अधिक पुल गिर चुके हैं। जी हां, ताजा मामला पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से सामने आया है, जहां बारिश की वजह से एक और पुल ध्वस्त हो चुका है। 20 दिन के अंदर पुल टूटने की यह 13वीं घटना है। बिहार में हजारों करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर संकट, इस विभाग ने अटका दिया बड़ा रोड़ा। बिहार में करीब 50,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर संकट का बादल छा गया है। वन विभाग की एक बड़ी शर्त सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बिहार में सड़क में वन भूमि के उपयोग के बदले गैर वन भूमि देने की सरकार की शर्त गले की हड्डी बनते जा रही है। इस शर्त के कारण राजमार्ग निर्माण की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। वहीं बिहार में केंद्र सरकार के नए नियम के कारण सड़कों के निर्माण में परेशानी सामने आ रही है। पुराने नियम के मुताबिक सड़क निर्माण में जितने पेड़ों की कटाई होती थी, उससे 2 गुने पेड़ लगाने के लिए सरकार को वन विभाग को पैसे देने पड़ते थे। लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने इसमें एक नई शर्त जोड़ दी। बिहार में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। गंडक बराज के 36 गेट खोले गए, खतरे के निशान के करीब पहुंचा नदी का जलस्तर, हाई अलर्ट जारी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से गंगा समेत कई नदियां उफान पर है और उनका जल स्तर बढ़ चुका है। उधर पड़ोसी देश के नेपाल में तेराई वाले इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में कोसी और गंडक नदी में उफान आ चुका है। गंडक बराज के 39 में से 36 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हाथरस भगदड़ मामला, बाबा भोले के खिलाफ पटना की कोर्ट में मुकदमा, बनाया गया मुख्य आरोपी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और अब यह मामला बिहार भी पहुंच चुका है। पटना सिविल कोर्ट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है, जिसमें भोले बाबा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। 9,952 लंबित ऑनलाइन राशन कार्ड देख भड़के जमुई के डीएम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का रोका वेतन। जमुई जिले के चकाई प्रखंड में 2,564 आवेदन, अलीगंज प्रखंड में 1,569 आवेदन, वहीं झाझा प्रखंड में 2,053 आवेदन, खैरा प्रखंड में 858 आवेदन, सिकंदरा प्रखंड में 1,408 और सोना प्रखंड में 1,500 आवेदन लंबित है। इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन लंबित देखकर डीएम राकेश कुमार गुस्सा कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों पर फूट पड़े हैं। जिला प्रशासन ने इस सभी 6 अधिकारियों के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अचानक बाइक पर गिरा पेड़, युवक की मौत, महिला और बच्चे घायल। बेतिया में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बाइक पर महिला और बच्चे को लेकर एक युवक घर जा रहा था, तभी विशालकाय पेड़ अचानक हाईवे से जा रहे बाइक सवार पर गिर गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में बाइक पर बैठी महिला और बच्चा बुरी तरीके से घायल हो चुका है। घायलों को जगदीशपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ दोनों की हालत गंभीर बनी है।
बिहार के सरकारी अस्पतालों में एक्सपायर हो गई 1500 करोड़ की दवा, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को जरूरी दवाएं नहीं मिलती है, लेकिन राज्य के सरकारी अस्पतालों में करीब 1,500 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर हो चुकी है। जी हां, केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवा और टीके के वितरण की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम बना रखा है, जिसमें केंद्र सरकार की ड्रग एंड वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा में बिहार के अस्पतालों का ये हाल पता चला है। मुंगेर में साइबर अपराधियों ने दो दोस्तों को लगाया लाखों का चूना, कुछ ही मिनटों में अकाउंट किया खाली। साइबर अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। साइबर अपराधी मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला मुंगेर का है, जहां साइबर अपराधियों ने दो दोस्त को शिकार बनाया है। बता दें कि अपराधियों ने बिजली बिल का झांसा देकर पहले एक दोस्त के खाते से 5,000 रुपए उड़ाए, वहीं पैसे वापस करने के नाम पर दूसरे दोस्त के खाते से भी लगभग 1.5 लाख रुपए निकाल लिए, जिसके बाद साइबर ठगी के शिकार दोनों दोस्तों ने साइबर थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। शीतल इंजीकॉन के खिलाफ रेरा सख्त, 1.5 करोड़ रुपए की वसूली के लिए पटना कलेक्टर को पत्र भेजने का आदेश। शीतल इंजीकॉन कंपनी के खिलाफ रेरा ने सख्त आदेश पारित किया है। जी हां, ग्राहक कुमुद कामिनी द्वारा शीतल इंजीकॉन प्रोजेक्ट में बड़ी राशि देकर बुकिंग की थी। इस केस में रेरा बेंच ने 1.5 करोड़ रुपए सूद समेत वापस करने का आदेश दिया है। अब 26 जून 2024 के रेरा के चेयरमैन समेत 2 सदस्यों के पूर्ण बेंच ने सख्त आदेश पारित किया है। वहीं राशि की वसूली के लिए बेंच ने पटना के कलेक्टर को जिम्मा देने का आदेश पारित किया था। पटना के बाद बिहार के अन्य 13 शहरों में शुरू हो रही टैक्सी कैब सेवा, परिवहन सचिव ने की बैठक। राजधानी पटना में टैक्सी कैब सेवा की सफलता के बाद अब बिहार के अन्य प्रमुख शहरों में भी ओला, उबर, सावरी, मिथिला की और रैपिडो जैसी बाइक और टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों की सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने संबंधित सभी एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है। बता दें कि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए प्रथम फेज में 13 जिलों में बाइक और टैक्सी की सेवा शुरू की जाएगी, वहीं द्वितीय फेज में कुल 25 जिलों में शुरू होगी। कुलगाम में आतंकवादियों के साथ 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में इंडियन आर्मी के 2 जवान शहीद, 6 आतंकवादी भी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को एक के बाद एक 2 मुठभेड़ हुई है, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। कुलगाम के मोटेर गांव और फिर चिनीगाम गांव में हुई इन मुठभेड़ों में शनिवार को 4 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि रविवार सुबह 2 और आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देने पहुंची मायावती, मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। बीएसपी की प्रमुख मायावती ने उनकी पार्टी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई से जांच कराए जाने की रविवार को मांग की है। आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी। बता दें कि मायावती ने दावा किया कि इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोग असल अपराधी नहीं हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया ताकि न्याय मिल सके। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में दांव पर जेडीयू की प्रतिष्ठा, बीमा को हराने सीएम नीतीश ने झोंकी ताकत, 8 जुलाई को थमेगा प्रचार। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। जी हां, 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के प्रचार का शोर 8 जुलाई को थम जाएगा। ऐसे में सीएम नीतीश लोकसभा चुनावों के बाद हो रहे इस पहले चुनाव में जेडीयू की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। बता दें कि खुद सीएम नीतीश ने 6 जुलाई को रुपौली में चुनाव प्रचार किया, जबकि दर्जनों मंत्री और विधायक पिछले कुछ दिनों से रुपौली में कैंप कर रहे हैं। नशे की गिरफ्त में युवा, बक्सर में बीच सड़क पर नशे की हालत में झूमती नजर आई युवती, इलाज के लिए अस्पताल ले गई पुलिस। युवा मन को जोश व उमंग की उम्र कहा जाता है। जी हाँ, यही उम्र का पड़ाव होता है जब भविष्य को लेकर युवा मन द्वारा लक्ष्य साधा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बक्सर में जानलेवा नशे का कारोबार प्रतिदिन तेजी से फैलते जा रहा है, जिसका असर युवा वर्ग और बच्चों पर ज्यादा दिख रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले की एक युवक की मौत ड्रग्स के नशे के कारण हो गई थी। वहीं अब एक युवती ने शहर के बीच सड़क पर नशे की हालत में सबको हैरान कर दिया। बक्सर में युवती बीच सड़क पर नशे की हालत में झूमती नजर आई है, जिसे मौके पर पुलिस पहुंचकर इलाज के लिए अस्पताल ले गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।